सोनम चंद। मोटर अभी दो हाँ लाल धान चिल्लर मार्ग दो आज दो अभी दो चिल्लर लाल मार्ग दो आज दो अभी दो। ठीक हो। नमस्कार, लोक संवाद टुडे के लिए मैं पुष्कर पवार आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि कोटद्वार से स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण थापा जी द्वारा लालढांग चिल्लरखाल रामनगर मोटर मार्ग, जो कि कंडी रोड के नाम से भी जानी जाती है, अब गढ़वाल व कुमाऊं के लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। थापा जी द्वारा उठाई गई मुहिम को जिस प्रकार से कोटद्वार और गढ़वाल में बच्चे, बूढ़े, जवान ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाकर समर्थन देकर के थापा जी का मनोबल बढ़ाया, वहीं जनता में जन जागरूकता का काम भी किया है। मित्रों, थोड़ा सा आपको लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के इतिहास के ओर भी लिए चलते हैं। क्यों खास है उत्तराखंड के लोगों के लिए यह मार्ग? जैसे कि आपको विदित होगा, जब हम लोग गुलामी के दौर में गुजर रहे थे तो 18वीं शताब्दी में यह रोड चालू हो गई थी और गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाली एकमात्र ऐसी रोड थी जिसके माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच व्यापार हुआ करता था, और वह व्यापार बैलगाड़ियों और घोड़ों के माध्यम से हुआ करता था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस मार्ग पर बदस्तूर व्यापार के साथ साथ सेना के लिए एक सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण यह मार्ग बन गया, क्योंकि यह भारत चीन सीमा के बॉर्डर रोड के रूप में कार्य करती थी। और 1962, 63, 66, 1971, 72 भारत चीन, भारत पाक की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका सेना को रसद पहुंचाने के लिए और हथियारों को पहुंचाने के लिए इस रोड के माध्यम से सेना ने इसका उपयोग भी किया। उत्तर प्रदेश के शासनकाल में यह रोड बदस्तूर आवागमन के लिए जारी थी। कोटद्वार से एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टर कंपनी GMOU लिमिटेड इस मार्ग से लगातार आवागमन करती थी। उनकी 2-2, 3-3 गाड़ियां इस मार्ग पर बदस्तूर चलती थी। यही नहीं, इस मार्ग पर ट्रकों के माध्यम से व्यापार भी गढ़वाल कुमाऊं के बीच में होता था। मित्रों, यह रोड का दुर्भाग्य कहें या उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहें या कोटद्वार का दुर्भाग्य, जब से उत्तराखंड बना तब से यहाँ के राजनेताओं ने अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस रोड पर विभिन्न प्रकार श्रेय लेने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं खड़ी कर इस रोड को बंद करवा दिया गया। कहने को तो नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग कहते हैं कि हमने इसके लिए प्रयास किया। 10-10 साल मौका मिलने के बाद भी सरकारें कह रहे हैं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने लिए तो 2 साल में पेंशन स्वीकृत करा ले रहे हैं, सुविधाएं स्वीकृत करा ले रहे हैं, परंतु आम जनता की मुख्य ज़रूरत हॉस्पिटल, सड़क के लिए उनके पास समय नहीं है। मित्रों, कोटद्वार लालढांग चिल्लरखाल के बीच का यह मार्ग केवल आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि कोटद्वार, सिडकुल, हरिद्वार सिडकुल, उधम सिंह सिडकुल के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग से जो दोहरा कर ये उद्योगपति या उद्योग झेल रहे हैं, वह इस मार्ग के बनने से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और उत्तराखंडियों में उद्योग बढ़ने की संभावना बढ़ जाएंगी, जिससे कि बेरोजगारी कम होने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। परंतु इस मार्ग के न बनने से उत्तराखंड के तमाम सिडकुलों के उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगार सड़कों पर आ रहे हैं। आज लोक संवाद टुडे द्वारा भी इस मार्ग के संबंध में जो कोटद्वार में रह रहे
अंग्रेजी शासनकाल के निवासी या उनके परिजनों में उनसे बात की और उनका इस रोड के संबंध में जानकारी प्राप्त की और क्यों आवश्यकता इस रोड के लिए है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जोशी जी, आप कोटद्वार में बहुत पुराने निवास करने वाले लोगों को हैं और आपके गांव के पास से ये हरिद्वार रामनगर कंडी रोड गुजरती है और इसके लिए आजकल कोटद्वार में एक अभियान चला हुआ है लालढांग चिल्लाखाल मोटर मार्ग करके। क्या कहेंगे और कितनी आवश्यक है ये कोटद्वार वासियों के लिए? देखिए, ये कंडी मार्ग आज का नहीं है, ये तो आदिकाल से है। सन 1971 की लड़ाई में जो भी आमलेशन इसी रोड से गया है, खुद हमने देखा, हम छोटे थे लेकिन हमने देखा है। लेकिन दुर्भाग्य है आज इतने वर्षों के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी इस रोड का न बनना पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। कोटद्वार से लालढांग, चमरिया, रसलपुर, आपका पूरा हरिद्वार जिला, इधर से कुमाऊं को जोड़ने वाला पाखरो, कालागढ़, घेला, लालढांग होते हुए एक लालढांग वहाँ भी है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, राज्य के 26 वर्षों बाद भी इस सड़क का न बनना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। अब इसके लिए आजकल प्रयास भी चल रहा है, सब लोग लगे हैं, लेकिन अभी 1 अक्टूबर नवंबर में इसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए और उस आंदोलन के माध्यम से, और वो आंदोलन बहुत ही भयंकर होना है। उसमें हरिद्वार जिला और कोटद्वार, लालढांग, ये तमाम क्षेत्र के लोग इतने आक्रोशित हैं कि लोगों की खेती, सिगड्डी वालों की खेती चमरिया में है, चमरिया वालों की रिश्तेदारी या सिगड्डी की रिश्तेदारी, लालढांग, मोटरढांग, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जनजाति के लोग हैं। तो वो उन बरसात में ये नरक बन जाता है। तीन महीने के में ये बिल्कुल नदी नाले इतना प्रभावित कर देते हैं कि अगर हमको सिगड्डी से लालढांग जाना है, वैसे 10 किलोमीटर है, लेकिन बरसात में जाएंगे तो हम नजीबाद होते हुए वो 72 किलोमीटर बैठेगा हमको। कोटद्वार के तमाम जो 100 हैं डेड बॉडियाँ, वो हरिद्वार जाती हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट सड़क आज तक न बनना, मैं कहता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य कहें, इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें। इस प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाली सड़क यही है, कंडी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी इम्पोर्टेंस तब पता लगी जब कोरोना आया, जब स्टेट कनेक्टिविटी बंद हुई, हमारा उत्तर प्रदेश से बॉर्डर सील हो गए, तो हमें कई लोग कुमाऊं जो जाना चाहते थे वहाँ से गढ़वाल आना चाहते थे, अपने बाइकों से कालागढ़ होते हुए इस रोड से जाते थे। उस समय इसकी महत्वता और बढ़ गई। तो इतना महत्वपूर्ण सड़क होते हुए फिर भी आज ये नहीं बन पा रही है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे और इस पर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी को भी इसमें अवगत कराने की सोच रहे हैं। और एक हमारे मित्र पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से अगर हो सकेगा तो उनसे मुलाकात करने का भी हमारा वो है, विचार है कि हम उनसे इस पर विचार करें। थैंक यू। अधिकारी जी, आजकल कोटद्वार में एक महानारा चला है लालढांग चिल्लाखाल मोटर मार्ग को लेकर के, और आज दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रदर्शन भी है उत्तराखंडियों का। क्या कहना है और क्यों ज़रूरी मानते हैं आप इस रूट को? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं पूरन सिंह अधिकारी। ये लालढांग चिल्लाखाल जो एक सने मार्ग है, हमारा जो लाइफ लाइन है, ये गढ़वाल की लाइफ लाइन है। ये कंडी मार्ग है, ये बहुत पुराना मार्ग है। इसमें पहले कुमाऊं गढ़वाल का आवागमन बैलगाड़ियों से होता था। तो ये आज बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कंडी मार्ग है, लेकिन आज तक ये कभी ग्राउंड में बना नहीं। इसके लिए सरकारों ने कोई काम तो किया नहीं। अभी ये कुछ जगह है, लोगों का विश्वास जगह है कि इस बार ये मार्ग बन के रहेगा और कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला एक मार्ग बनेगा। और अभी एक नारा भी आ रहा है कि बार बार कि ये रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, थैंक यू। नेगी जी, अपना परिचय देते हुए आपको बताना है कि कोटद्वार लालढांग रामनगर हरिद्वार मोटर मार्ग कितना ज़रूरी है और
इसकी क्या भूमिका उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने को लेकर के है? मेरा नाम कुंदन सिंह नेगी, मैं लक्ष्मपुर लालघाटी निवासी। मेरी उम्र 72 साल। और हमारे पूर्वज जो थे कुमाऊं से यहाँ 1800 या लगभग में यहाँ पहुँच गए थे। तो जब बाद में यहाँ रुके तो यहाँ से जाने के बाद जो था हरिद्वार को चिल्लर खाल रामनगर कंडी रोड इसी जगह जाना होता था। बैलगाड़ी लेके जाते थे और बैलगाड़ी से आते थे या घोड़े में जाते थे, उस रास्ते जाते थे। इसके बाद भी जो हम लोग बड़े हो गए, लोग हमारे उस टाइम में जब ये यूपी के अंदर था, उत्तराखंड नहीं बना था, इधर से आना था, गाड़ी चलती थी। और उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद ये रोड बंद कर दी गई है। अब हमको अपना राज्य होते हुए यूपी से होके जाना रामनगर जाने के लिए कुमाऊं से होकर जाना पड़ता है। और ये रोड बनने से जो है आम जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, ताकि देहरादून का आदमी एक दिन में जो है नैनीताल हाईकोर्ट से आना कर सकता है। इतना शॉर्ट ये रोड है। और मुरदार से लगभग रामनगर दूरी 85 किलोमीटर है। अगर हम भाया नजियाबाद होकर जाते हैं, मुरादाबाद होकर, तो 170 किलोमीटर पड़ता है। तो उसमें तेल की बचत होती है, समय की बचत होती है और आम जनता को बहुत फायदा होगा। और ये रोड बनना चाहिए और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और कुमाऊं शासकीय संगठन भी इसका पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। और हम जो है थापा जी लोग इधर गए, उनका हम समर्थन करते हैं। जोशी जी, आप काफ़ी पुराने वंशज कोटद्वार के हैं। एक आजकल अभियान चला हुआ है लालढांग कोटद्वार चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर के, परंतु ये मोटर मार्ग अधूरा है। ये रामनगर तक इस मार्ग को बनना चाहिए। ये कब तक ये मार्ग चलता था? अगर आप, क्योंकि आप पुराने हैं लोग हैं, इसकी क्या महत्व है? व्यापार में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? और हाई कोर्ट और राजधानी को लेकर के क्या प्रभाव पड़ सकता है इस रोड को बनने से? देखिए जी, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से मतलब उन्होंने स्टेट के लिए मतलब कंडी रोड बनाया था इसको। ये हरिद्वार से टनकपुर, नैनीताल सब इससे लिंक था। और यूपी के टाइम में बहुत बड़ा स्टेट था, तो कोई कार्य मतलब सुनवाई कम होती थी, तो नहीं विकास हुआ इस रोड का। और फिर भी यूपी के टाइम में चलता था, काफ़ी चला। सारे आवागमन के साधन बैलगाड़ी से, उससे सामान पहुंचाना लाना सब इससे होता था। और जब उत्तराखंड बना तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अब जो है उत्तराखंड को अपना स्टेट हाईवे भी मिलेगा। परंतु छोटी सी सरकार बनने के बाद, छोटा स्टेट बनने के बाद आज तक जो है इस पर किसी ने अपना मतलब किसी भी मुख्यमंत्री ने या और अन्य मतलब नेताओं ने, किसी ने इस पर अपना ध्यान नहीं दिया। और जो है कोटद्वार का दुर्भाग्य है कि ये कोटद्वार का विकास इस पर ही डिपेंड है, निर्भर है। तो मतलब छोटा राज्य बनने पर तुरंत इसका विकास होना चाहिए था। और जो है नेताओं को भी भाई नैनीताल देहरादून लिंक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर शॉर्ट हो रहा रास्ता ये, अगर नैनीताल और उसको लिंक किया जाए कंडी रोड के रास्ते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। और हम जो है इसके पक्ष में है कि कोटद्वार का विकास तभी होगा जब ये स्टेट हाईवे बनेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कोटद्वार निवासी प्रवीण थापा जी निभा रहे हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। कितना श्रेय देंगे आज कोटद्वार की जनता और गढ़वाल की जनता को जगाने के लिए? हमारा इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन है। और जो उसके लिए जो है धरना प्रदर्शन यात्रा, हम उसके लिए सब पूर्ण रूप से समर्थन है हमारा। हम साथ रहेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हाँ, मोटर अभी दो हाँ, लाल धार आज दो अभी दो, चिल्लर खाल मार्ग दो। आज दो अभी दो। ठीक हो।